आज से कुछ साल पहले नासा ने एक वीडियो क्लिप रिलीज किया था जिसे देखकर सबके होश उड़ गए थे। उस वीडियो का मेन विलन था स्पेस का मॉन्स्टर यानी ब्लैक होल, जो धीरे धीरे पूरी दुनिया को निगल रहा है। और हम ये भी जानते हैं कि ब्लैक होल सब कुछ अपने अंदर खींच लेता है, वो चाहे कुछ भी हो। जी हाँ, सही सुना आपने, कुछ भी हो। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है, अगर कोई इंसान ब्लैक होल के अंदर चला जाए या फिर गिर जाए तो उसके साथ क्या होगा? आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन हिट करें, और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अंत तक बने रहें। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर कोई इंसान गलती से भी ब्लैक होल में गिर जाए तो ब्लैक होल के अंदर उस इंसान पर इतना दबाव पड़ेगा कि उसके शरीर के कई टुकड़े हो जाएंगे। और कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर इंसान ब्लैक होल में चला जाए तो वह दूसरी दुनिया में चला जाएगा, जहां अंधेरा ही अंधेरा होगा और समय भी धीमा हो जाएगा, और वहां वन वे रास्ता होगा जहां कोई जा तो सकता है पर वापस नहीं आ सकता। ब्लैक होल के बारे में हमने किताबों में तो पढ़ा है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ब्लैक होल को हिंदी में कृष्ण विवर कहा जाता है। ब्लैक होल इस बड़े अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहां भौतिक विज्ञान का कोई भी नियम काम नहीं करता। यानी ब्लैक होल के अंदर समय की कोई वैल्यू नहीं रहती है और ना ही किसी जगह की, जहां सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल और भयंकर अंधकार होता है। गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, आपकी सोच के बहुत ही परे है। कहा जाता है कि ब्लैक होल के एक चम्मच जितना आकार का जो द्रव्यमान होता है, यानी उसका जो वजन होता है, वह 40 लाख हाथियों के वजन के बराबर होता है। और उससे भी हैरानी की बात तो यह है कि हमारे ब्रह्मांड में ऐसे ऐसे ब्लैक होल हैं कि दिखने में छोटे छोटे हैं, लेकिन उनका वजन सूर्य से भी हजारों गुना ज्यादा है। और गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक है कि प्रकाश को अपने अंदर से बाहर निकलने नहीं देता है। इसका मतलब यह है कि प्रकाश अंदर तो जाएगा, लेकिन प्रकाश की रोशनी कभी बाहर नहीं आ पाएगी। इससे एक बात तो साफ है कि इसके अंदर जो भी जाएगा उसका वापस बाहर आना नामुमकिन है। दोस्तों, इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि जब हम किसी अंधेरी जगह पर टॉर्च जलाते हैं ताकि उस जगह को देख सकें, उस समय टॉर्च से निकलने वाली रोशनी रिफ्लेक्ट होकर वापस हमारे आंखों के पास आती है, तभी हम उस चीज को देख पाते हैं और वो हमें चीज दिखाई देती है। लेकिन मानकर चलिए कि वह रोशनी यानी वो प्रकाश लौट कर वापस ही ना आए तो क्या होगा? यानी आपने टॉर्च जलाई और रोशनी कहीं गायब हो गई। इस चीज को ब्रह्मांड के अंदर ब्लैक होल कहा जाता है। ये इतना विशाल होता है कि जिस दिन पृथ्वी इसके आसपास आ गई या ये पृथ्वी के आसपास चला गया, उस दिन पृथ्वी को निगल जाएगा, सूर्य को भी निगल जाएगा। ये इतना भयानक होता है कि इसके बारे में ठीक तरह से वैज्ञानिक भी नहीं जानते। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये आया कहाँ से है। दरअसल कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर बढ़ता है, यानी मतलब यह है कि हर एक चीज का अंत होता है, हर एक चीज का अंत समय आता है। ऐसे ही जो तारे होते हैं, जो स्टार्स होते हैं, उनका भी एक अंत समय आता है। जब किसी तारे का अंत समय आता है तो वो अपने आप में ही सुकड़ते सुकड़ते वो इतना छोटा हो जाता है कि वो ब्लैक होल के रूप में बदल जाता है, और फिर उसकी गुरुत्वाकर्षण बल इतना बढ़ जाता है कि उसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाले ग्रह तक उसके अंदर खिंचकर चले जाते हैं और वो सब कुछ अपने अंदर निगल जाता है। हर चीज का तात्पर्य यह है कि प्रकाश जिसका कोई वजन नहीं होता, ब्लैक होल उसको भी निगल लेता है और वापस नहीं आने देता। एक महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने बताया है कि ब्लैक होल का जो प्रभाव क्षेत्र होता है, यानी जहां तक पहुंचने के बाद ब्लैक होल अपने तरफ खींचने लगता है, उस क्षेत्र को इवेंट होराइजन कहते हैं। स्टीफन हॉकिंस के मुताबिक एक दिन ऐसा भी आता है जब ब्लैक होल भी पूरी तरह से ब्रह्मांड में कहीं गायब हो जाएगा, और जब उसका द्रव्यमान खत्म हो जाएगा तब ऐसा होगा। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ब्लैक होल में कोई सामान या कोई इंसान गिर जाए तो उसका होगा क्या? दोस्तों, इस विषय पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि मान लो आप एक वैज्ञानिक हो या कोई एक साधारण इंसान हो जो अंतरिक्ष में पहुंच गए हो, और उस समय आपका सामना एक ब्लैक होल से हो जाता है और ब्लैक होल अपने तरफ आपको खींचने लगता है। तब अगर ब्लैक होल के किनारे से अगर टकराते हैं आप, तो आप तुरंत ही जल के नष्ट हो जाएंगे। और दूसरी संभावना यह है कि
ब्लैक होल अपने अंदर बिल्कुल खींच कर लेकर जाए, जहाँ एक अलग ही दुनिया होगी और जहाँ न जाने कैसे कैसे जीव जंतु होंगे। और तीसरी संभावना यह है कि ब्लैक होल आपको अपने अंदर इतनी तेजी से खींचेगा कि उसकी दबाव से आपका शरीर के कई टुकड़े हो सकते हैं। ब्लैक होल आमतौर पर आकाश गंगा के बीचों बीच होता है। हमारे आकाश गंगा के बीचों बीच में भी एक ब्लैक होल है जिसका नाम रखा गया है सगेटेरियस ए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे आकाश गंगा के बीचों बीच में ब्लैक होल मौजूद है और वो इतना बड़ा है कि उसमें 43 लाख सूर्य भी समा जाएंगे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने बड़े होल के अंदर अगर पृथ्वी चली जाए तो हमारी पृथ्वी का क्या हाल होगा। ऐसा भी मुमकिन है कि इतने बड़े ब्लैक होल के अंदर एक अलग ही दुनिया बसी होगी। कहा जाता है कि आकाश गंगा और ब्लैक होल के बीच एक रिश्ता है, क्योंकि इन दोनों की उत्पत्ति एक साथ ही हुई थी। आकाश गंगा के बीच चलने वाली हवाओं के कारण ब्लैक होल मध्य के केंद्रित या सेंटर में चला जाता है। वो वहीं से धूल गैसों को निगलता रहता है और जब तेज हवा चलती है तो ब्लैक होल के बीच एक भंवर जैसा तूफान बनता है। तब वो और खतरनाक और भयानक होता है। वैज्ञानिकों ने जिस ब्लैक होल की खोज की है वो करीब 13 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। इसमें 1300 करोड़ सालों से तूफान चलता आ रहा है। हालांकि ये एक अनुमान है, सटीक अनुमान के लिए अभी तक प्रयोग बाकी है। लेकिन दोस्तों, आपको इस ब्लैक होल से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 13 मिलियन प्रकाश वर्ष बहुत ही ज्यादा अपने आप में होता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो कहीं पे भी नॉलेजेबल लगी हो या कहीं पे भी आपको इससे कुछ नॉलेज मिली हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। थैंक यू।